So today we'll revise chapter number 12, that is the Consumer Protection Act. ये चैप्टर हमने लास्ट जब हमने प्री बोर्ड्स अपने स्टार्ट होने से पहले हमने जस्ट फिनिश किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर अदरवाइज, वो यही क्वेश्चन आपका इसमें आया हुआ था प्री बोर्ड में, कंज्यूमर और कंज्यूमर के राइट्स का. मेरे को बच्चे और चाहिए, मेरे को दिव्यांशी, वसुंधरा, अनिका ये नहीं चाहिए, हर्षिता, अरोड़ा ये नहीं चाहिए मेरे को. जब मैं ऐसा कह देता हूँ तो फिर उसके बाद इशिता और गुरलीन वगैरह शुरू हो जाते हैं हैंड रेज करने. अगर मैंने कह दिया ना मेरे को ये वाले बच्चे भी नहीं हैंड रेज किए हुए चाहिए, तो कोई हैंड रेज नहीं करेगा, बिकॉज 10-12 बच्चे हैं जो हैंड रेज करते हैं, 10 के आसपास. मीनिंग ऑफ कंज्यूमर ये आपने पहले पहले मैंने पढ़ाया, फिर आपने पढ़ा, फिर आपने पेपर में आया वहां भी लिखा होगा आपने, फिर आपने जिन्होंने वो गलत किया हमने उसके बाद रिवाइज भी किया, तब भी मीनिंग था. ये आंसर सभी को आ जाना चाहिए था. गुरलीन आप बताइए बच्चे. Consumer is a person who consumes the goods or the product. What is the meaning of consumer as per Consumer Protection Act? As per Consumer Protection Act, the consumer is a person who consume the products which are available in the market at the given price and the conditions. इसको ठीक कौन करेगा? इशिता आप बताइए. गुरलीन सुनना बेटा, इनकम्प्लीट है ये. Consumer Protection Act consumer refers to where the buying and selling of the goods not for the resale or for the commercial purpose. Buying and selling of goods. A consumer can't sell the goods. Ishita. Buying of goods and services not for the resale purpose or for the commercial purpose. ठीक है बच्चे. अगर वो सामान उधार पे ले गया है तो भी वो कंज्यूमर है, क्या उसने पैसे नहीं दिए तो वो कंज्यूमर नहीं है? इशिता. अगर उसने, आपने पेमेंट के बारे में बात नहीं करी ना, कि अगर उसने पैसे नहीं दिए हैं तो फिर वो कंज्यूमर है या नहीं है? सर अगर वो प्रॉमिस्ड पे है तो फिर वो कंज्यूमर है. अगर वो प्रॉमिस पे है फिर वो कंज्यूमर. अगर वो दे दे सारे पैसे फिर वो कंज्यूमर नहीं है? फिर भी है. फिर भी है. अगर थोड़े से दे के थोड़े से किसी बाद में दे दूंगा फिर वो कंज्यूमर है? सर फिर भी है. फिर भी है. अगर वो इंस्टॉलमेंट पे ले ले के इतने पैसे दे देता हूँ, उतने पैसे बाद में हर महीने दे दिया करूंगा, ये कंज्यूमर है? सर यस. फिर भी है. तो ये सारा कुछ मिला के बनता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर का मीनिंग. अदरवाइज कंज्यूमर क्या है? जो कंज्यूम कर रहा है गुड्स को वो कंज्यूमर ही है ना. अगर वो कहे कि एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो ही इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स द गुड्स, ऑफ कोर्स नॉट फॉर रीसेल और एनी अदर कमर्शियल पर्पस, but for his own consumption. And as far as the consideration is concerned, whether he has paid or he has not paid or he has partly paid or he has promised to pay or he has purchased the goods on installment basis, एक रुपया भी ना पे किया हो, still he is a consumer because he has started consuming the goods and the ownership of the goods has been transferred from the trader or manufacturer to the ultimate consumer. कंज्यूमर मतलब जिसने कंजम्पशन करने स्टार्ट कर दी, जिसने परचेज कर ली है गुड्स. पैसे की तो बात ही नहीं है, इसलिए पैसे बीच में ऐड किए गए. कल को एक्ट के बाहर कोई ये ना कह दे कि आपने कौन से पैसे पे किए थे, आप कौन सा कंज्यूम बनते हो. पैसे की तो बात ही नहीं है. उसने चाहे पे किए हो, चाहे बिल्कुल ना पे किए हो, चाहे सारा ही क्रेडिट पे हो, चाहे थोड़ा सा पे किया हो, चाहे इंस्टॉलमेंट पे हो, चाहे प्रॉमिस ही किया हो कि मैं पे कर दूंगा, तब भी वो कंज्यूमर है. मीन कंज्यूमर जो है जब ओनरशिप ट्रांसफर कर दी गई तो वो कंज्यूमर है, irrespective of this case कि what is the situation of the money paid by him or not paid by him. Ownership has been transferred. Okay, you know when is Consumer Day celebrated? Consumer Day कब celebrate करते हैं? 15th March. 15 किसने आंसर दिया? दिव्यांश. दिव्यांशी ने. एक बच्चे ने और दिया था, 2 आवाज आई इसमें. और दूसरा कौन था? कनिका. Dianshi and Kanika, good. 15th March is the day when Consumer Day is celebrated. Fine. Then है आपका क्वेश्चन, why is consumer protection? Yeah, first of all, what is consumer protection? तनवीर ने हैंड लगता है परमानेंटली रेज कर लिया, चैप्टर सारा ही आता है. तनवीर ऐसे ही तनवीर आंसर देगा.
इस क्वेश्चन का? लोअर करना। व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तनवीर? लोअर। हाँ जी सर। Sir, consumer protection implies under the Consumer Protection Act 1986, it implies safeguarding and protecting the interests of consumer from exploitation of traders and malpractices in the market by giving them immediate redressals against their grievances. We can't use otherwise immediate, because redressals sometimes are not given immediate. अगर आप कोर्ट में केस कर देते तो इट मे टेक वीक्स, इट मे टेक मंथ्स, इट मे टेक ईयर्स आल्सो। इमीडिएट वर्ड नहीं यूज कर सकते हम, ठीक है। redressal वर्ड हम जरूर यूज कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स फ्रॉम द माल प्रैक्टिसेस एंड मिसलीडिंग ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय द प्रोड्यूसर्स और बाय द ट्रेडर्स, दोनों, प्रोड्यूसर से भी और ट्रेडर से भी। एवरीबडी इज नॉट अ प्रोड्यूसर एंड एवरीबडी इज नॉट अ ट्रेडर। malpractices can be done by the traders also, this can be done by the manufacturers also। मैन्युफैक्चरर कोई चीज ही गलत बना दे, वहां लिखा कुछ और हो, या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ही आ जाए सपोज, उस केस में वी आर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। अगर वो malpractices ट्रेडर कर रहा है, चीज थी सपोज 49 की, आपको 50 में दे दी, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ malpractices बाय द ट्रेडर। जब चीज का एमआरपी ही 49 है तो आप 50 में कैसे दे सकते हो? ठीक है 50 ले लो, लेकिन अब बिल नहीं 50 काट सकते हो, है ना। उसने बिल नहीं काटना है 50 का, बिल 49 का ही काटेगा। वो 1 रुपया आपने नहीं मांगा या उसने नहीं दिया, वो अलग बात है, वो आपका आपस में है। बट 49 की चीज का 50 का बिल नहीं वो काट सकता है। दिस इज malpractices बाय द ट्रेडर। और ब्लैक मार्केटिंग करना, उसको होर्डिंग कर लेना, सामान है उसके पास, वो दे नहीं रहा कि उसको पता है स्कैर्सिटी आ जाएगी, कल को महंगे रेट पे बेचेंगे, या एक्सपायर्ड गुड्स दे देना। मींस द malpractices कैन बी डन बाय द ट्रेडर आल्सो एंड द बाय द that producer also। So protecting the interest of the consumer from the malpractices or unfair trade practices from producer and consumer is the consumer protection। Okay, why it is important that the consumer interest is protected? Why it is important that the consumer interest is protected? 1 2। अगर मैं क्वेश्चन को जरा सा एक्सप्लेन कर दूं ना, फिर आपके आंसर्स आने शुरू हो जाने हैं, क्योंकि आपने वो क्रैम किया हुआ है। अच्छा इसमें ऐसा होता है, हाँ हाँ वो वहाँ लिखा था, ऐसा ऐसा बना हुआ था, पिक्चर ही आपके माइंड में बन जाती है, जहाँ आप नोटबुक पे या बुक पे लिखा होता है। इसीलिए जब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट होके आए, उल्टा मैंने यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, उल्टा आपका स्कोप ज्यादा रखा हुआ है। वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। अगर मैं आपको बता दूं तो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, एंड फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, तो आपको याद आ जाएगा। अच्छा अच्छा हाँ वो वाले पॉइंट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, आपको याद आने शुरू हो जाने। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आपका उल्टा स्कोप कम हो रहा है जब आप ऐसे आंसर दोगे, सपोज फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ओनली, तो सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर देने पड़ेंगे। मैंने आपको ओपन छोड़ा हुआ है। Why the interest of the consumer should be protected। अब आप जिस साइड से मर्जी आंसर दो, चाहे मिक्स ही कर दो तब भी चलेगा, बस वहां बताना पड़ेगा आपको कि ये आप कंज्यूमर साइड से बात कर रहे हो या आप ये प्रोड्यूसर साइड से, बिजनेस साइड से बात कर रहे हो, है ना। गिव मी ओनली 1 पॉइंट दिव्यांशी। Sir, consumer ignorance. Consumer ignorance from whose point of view, business or consumer? Consumers. Consumers, बिल्कुल ठीक है बच्चे, because consumers are ignored now, and ignored means they don't know actually, है ना, what should be done। उनको पता नहीं है इस बात का, इसलिए वो जो है वो उनका जल्दी जो है वो इंटरेस्ट जो है वो इफेक्ट करता है। बिजनेसमैन जो है उसके साथ जल्दी जो है वो मल प्रैक्टिसेस कर लेता है। वैसे भी बिजनेसमैन जो है प्रॉफिट मेकिंग के लिए है, तो उसके लिए बेस्ट वे क्या है कि चीज़ महंगी करके बेच दो, खराब चीज़ बेच दो ताकि ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, है ना। एंड द कंज्यूमर इज इग्नोर्ड, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर इज देयर। कंज्यूमर को इतना पता है कि मैं कोर्ट में केस कर दूंगा, उसके बाद क्या करना है पता ही नहीं किसी को। उसके बाद कंज्यूमर इतना कह ही सकता है मैंने कोर्ट में केस कर देना,
अगला कहता है कर दे फिर जा, प्रोड्यूसर बोलता है, तो उसको बाद पता ही नहीं करना क्या, चुप करके बैठ जाता है बेचारा कंज्यूमर, है ना। कंज्यूमर डजंट नो everything about his rights, his responsibilities and redressals, etc. Yes, Vasundhara, one more point. For long-term interest of the business. This is from business point of view, long-term interest of the business, because no business can afford to do malpractices for a long period of time, है ना। अगर करेगा, ज्यादा करेगा तो बंद हो जाएगा। If the businessman wants his business to be run in the long term, then the interest of the consumer must be protected. Harshita. Unorganized consumers. Unorganized consumers, because consumers की अपनी organizations नहीं है, बनाते नहीं हैं जनरली कंज्यूमर्स, बिजनेसमैन बना लेते हैं, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स ये बना लेते हैं, कंज्यूमर से कम होती है। देन मौली। From business point of view, moral justification, business uses all the resources from the society, so it has a moral justification to give something back to the society as well. बिल्कुल ठीक है बेटा, मोरल ड्यूटी भी बनती है, बिकॉज ऑल द इनपुट्स आर being got from the business or society only, and all the outputs are also being sold in the society, so it is the moral duty of the business to be to protect the interest of the consumers. Tanveer. So government intervention. Government intervention, this is from whose point of view? Business point of view. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करेगी, अगर बिजनेस जो है प्रोटेक्ट नहीं करेगा इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, फिर पेनल्टीज लगाएगी, और फिर भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। जो डी एम होगा वो अलग से होगा बिजनेस, इसलिए इट इज बेटर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। इसका So business uses the society of business uses the resources from the society ठीक है बेटे, वो from the business point of view. ठीक है। तन्मीत। Exploitation of consumers by the sellers and the trade. हाँ, वही तो बात कर रहे हैं। इसमें क्या बताओगे बेटा आप, इसमें इसे एक्सप्लेन करना। मतलब consumers are being exploited by the sellers as they can sell expired goods, so the consumers interest should be protected so that their exploitation can be reduced. Yes, to reduce the exploitation of the consumer, their interest must be protected, or to minimize it, their interest should be protected. ठीक है बच्चे। anyone else? Yes, मौलिक, और बताना है पॉइंट आपने? So consumers are more aware nowadays, so it is in the welfare of the business that they should keep them protected so that they can protect their fame as well. बिल्कुल ठीक है बच्चे। Name and recognition. कंज्यूमर्स जो है वो आजकल एजुकेटेड हैं, दे नो देयर राइट्स, दे नो देयर रिस्पांसिबिलिटीज। अगर बिजनेसमैन जो है वो उनको एक्सप्लॉइट करेगा तो उल्टा नुकसान हो जाएगा, बस बिकॉज कंज्यूमर्स को काफी पता है ना। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, बट आई एम इन डाउट कि वेदर दिस टॉपिक इज देयर इन द सिलेबस और नोट, है ना। मेरे ख्याल से टॉपिक ये वाला है नहीं, हमने किया हुआ वैसे, लेकिन फिर भी कई बार घुमा के कोई ना कोई पॉइंट लिखना पड़ता है, तो हमारे पास वो मैटर होना चाहिए। मेरे को लग रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो है नहीं सिलेबस में शायद। एक बार आप चेक कर लेना, मैंने आपको भेजा हुआ है डिलीटेड सिलेबस। नहीं है सर। नहीं है ना, फिर भी कई बार कोई ना कोई पॉइंट बन जाता है इसके बीच में से, है ना। ओके, देन इज by purchasing the electrical goods, which mark should consumers look for? Hand raise. Electrical goods, which mark the consumer should look for? Kanika. Sir, ISI mark. ISI mark कैसे करके बना होता है कुछ, अगर मेरी पिक्चर ठीक नहीं है तो एक्सक्यूज मी फॉर दैट, ऐसे करके छोड़ा तो शायद बाद में ऐसे भी होता है। ISI मार्क होता है। अगर हम वुलन प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने परचेज करने, वांट टू बी श्योर अबाउट देयर क्वालिटी, देन व्हिच मार्क द कंज्यूमर शुड लुक? मौली। Molly, which mark the consumer should look in that case if suppose the consumer wants to purchase Wool mark. हाँ जी, The wool mark. wool mark, yes, wool mark। प्रियंका, आपका आंसर क्या था?
The wool mark. अगर सपोज मुझे गोल्ड के या वैसे ऑर्नामेंट्स परचेज करने हो देन यति यति ने बिल्कुल सही Sir, hallmark. यति ने बिल्कुल सही जगह पे हैंड रेज किया यति बिल्कुल ठीक है बेटा इसका आपको पता होना चाहिए था वेरी गुड अगर बिजनेस ने सॉरी कंज्यूमर ने परचेज करने हो कोई ईटेबल्स कुछ खाना पीना हो उसके लिए पैक्ड मटेरियल में उसके लिए कौन सा होता है Egg mark. वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए होता है अदरवाइज FSSAI. हाँ FSSAI. वो ऑर्गेनाइजेशन है FSSAI दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन मार्क कौन सा है ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडमार्क FPO होता है मैं याद नहीं कैसे बना होता है कैसे करके यहाँ लिखा होता है ऐसे करके बना होता है यहाँ पे FPO लिखा होता है आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट लगता है कि इसके आसपास ही है कहीं अगर आपको याद है तो बता दीजिए ऐसे होता है कहीं ऐसे नो करके सर थोड़ी कुछ शक्ल मिलती है इससे ऐसे नहीं होता ऐसे तो सर दो होते हैं दो नीचे में दो ही चाहिए ऐसे कर लेते तो ऐसे कर दें अब ठीक है थोड़ा बहुत ये सर बस चलो ये वाला मान लेना फिर जो ठीक वाला है वो मान लेना ये वाला मत मान लेना क्योंकि ड्राइंग मेरी वैसे ही बहुत अच्छी है और ऊपर से अगर मैंने बना के दिखा दिया तो मुश्किल हो जाएगा ठीक देन है आपका what can serve as a proof of the purchase made for filing a complaint against the defective product what can serve as the proof of purchase made for filing a complaint against the defective product Bill. anybody else still anybody else तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एक्चुअली इसका जब एक आंसर आ गया ना उसके बाद एक और आंसर आ जाएंगे जब पहला आंसर आ गया प्रियंका बताएंगे प्रियंका Sir, bill. Bill. बिल्कुल ठीक है यति Sir, cash memo. कैश मेमो बिल और कैश मेमो जो है अदरवाइज और भी वाउचर्स हो सकते हैं बिल और कैश मेमो जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड है व्हिच कैन सर्व एज द प्रूफ दैट वी हैव परचेज्ड द गुड्स ठीक है जनरली हम बिल बोल देते हैं बिल लिया लेकिन बिल उसको कहते हैं जब हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं अगर हम कैश पे गुड्स परचेज करते हैं तो कैश मीमो कहते हैं और जब हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं और पैसे बाद में पे करते हैं उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं उस वाउचर को क्या बोलते हैं अगर मैंने आज गुड्स परचेज करी आज ही पैसे पे कर दी दैट इज कैश मीमो अगर मैंने आज गुड्स परचेज करी कि पैसे बाद में दूंगा तो जो डॉक्यूमेंट मेरे को आज मिलेगा दैट विल बी बिल और इनवॉइस जब मैं पैसे दूंगा तब भी तो मैं प्रूफ कोई ना कोई लूंगा ना उसे क्या कहते हैं वो भी इसका ही आंसर है वो आंसर यहां भी हो सकता है that starts the two words are there first word start from C second start for R Cash receipt. cash receipt तन्मीत बिल्कुल ठीक है बच्चे ठीक है चलिए give me the names of different consumer rights सिर्फ नेम पूछ रहा हूँ मैंने वहां भी पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था मैंने सिर्फ नेम्स पूछे थे और एक मीनिंग पूछा था कंज्यूमर का आपको याद होगा एक नेम पूछे थे मेरे को याद नहीं वो 3 मार्क्स में था या 4 मार्क्स में था अगर वो 3 में था तो 2 मार्क्स का मीनिंग था 1 मार्क के सिर्फ नेम थे हाफ ऑफ मार्क का नेम बताना था अगर वो 4 मार्क्स में था तो 3 मार्क्स का मीनिंग था कंज्यूमर का और 1 मार्क्स में हाफ ऑफ मार्क में उसका सिर्फ नेम बताना उसने लिखा था वहां पे नेम ओनली और आप लोगों ने कंज्यूमर का मीनिंग इनकम्प्लीट बता दिया वो 3 में से एक लिया और कंज्यूमर के राइट्स को एक्सप्लेन कर दिया आपने जो कि वहां चाहिए नहीं था वहां भी एक ही मीनिंग लिया एक ही मार्क लिया 4 में 2 मिले फिर आपको या 3 में 1.5 मिले ऐसा हुआ क्या पूछा है मैंने कंज्यूमर्स के राइट्स है ना
इशिता बता दो, मेरे को सारे राइट्स चाहिए। आई होप Sir, right to say देख के नहीं बता रहे, आई होप दिस, है ना? ठीक है, एवरीबॉडी, नॉट इशिता ओनली। right to safety, right to information, right to choose, right to heard, right to seek address, and right to education. इसको ठीक कौन करेगा? इशिता फर्स्ट क्लास में थे जब हमने ये लेक्चर डिस्कस किया था, प्री बोर्ड 1 का क्वेश्चन पेपर जब डिस्कस किया था, उससे फर्स्ट लेक्चर में थे आप? So yes. यस, फिर तो आपको ये मिस्टेक करनी नहीं चाहिए थी। कौन ठीक करेगा इसको? आपके 6 में से 4 ठीक है। मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ, 6 में से 4 ठीक है आपके। गुरलीन, So right to basic needs. बेसिक नीड्स, ये क्या आ गया? कंज्यूमर बेसिक, ये कहाँ पढ़ा बेटा? मेरे को बुक बताना पहले प्लीज। राइट टू बेसिक नीड्स, Sir, वो extra थे book. एक्स्ट्रा बुक, उसको पहले फाड़ दो। जो ये एक्स्ट्रा बुक ली थी ना, जो कह रही है राइट टू बेसिक नीड्स, Sir, extra book नहीं थी, वो सब आर.के. सिंगला में ना वो 6 राइट्स के नीचे 2 राइट्स भी थे लिखे। आर.के. सिंगला में से पोर्शन काट देना, राइट टू बेसिक नीड्स में। राइट टू बेसिक नीड्स कंज्यूमर की, ये तो हर प्रोड्यूसर जो है कंज्यूमर घर घर जा के आटा दाल बांटे। राइट टू कंज्यूमर प्राइमरी नीड, बेसिक नीड्स कैसे होते? हर एक दुकानदार हमारे घर में आए और फ्री में आटा दाल देके जाए कि आप बेसिक नीड्स तो पहले हमारी पूरी करो। प्रोड्यूसर थोड़ी बेसिक नीड्स देखेगा। अगर प्रोड्यूसर हमारी देखेगा, उसकी कौन देखेगा बेचारे की? फिर कौन ठीक करेगा इसको? तन्मीत, Right to safety, right to seek redressal, right to consumer education, right to be informed, right to choose, and right to be heard. यस, जो बिल्कुल ठीक है बच्चे, 6 के 6 ठीक हैं आपके। इसने कौन सी मिस्टेक करी थी और क्या उसका सही आंसर था? Right to education, उसका है right to consumer education, and right to information का था right to be informed. यस, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है उसकी जगह हमने लिखना है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, है ना? और एक जो है राइट टू एजुकेशन, जो है वो एजुकेशन वो है जो फ्री में मिलती है स्कूलों कॉलेजों में, उसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। यहाँ हम बात कर रहे हैं राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन की, वो लिखना है हमने, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन एंड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ना, वो सबका राइट है, हर एक का राइट है राइट टू इन्फॉर्मेशन। सपोज मैंने वो चीज कंज्यूम ना भी करी हुई हो, मैं तब भी वो ले सकता हूँ। राइट टू इन्फॉर्मेशन उसका ज्यादा स्कोप है। कोई भी किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का मैं एक नॉमिनल सी फीस पे करके कोर्ट में मैं पूछ सकता हूँ कि आपने जी इस पैसे का क्या किया, सपोज, या आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, देर क्यों हो रही है? कोई सपोज पुल बन रहा हो, अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो मैं एक एप्लीकेशन लगा सकता हूँ, मेरे को बताइए भैया आपका ये पुल जब बन रहा है, आपने तो कहा था साल में बन जाएगा, 3 साल हो गए, बना क्यों नहीं? दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन। चाहे वहां मैं कुछ कंज्यूम कर रहा हूँ चाहे नहीं कर रहा हूँ, मैंने कुछ उसको पे भी नहीं किया, ना ही पुल मेरे नाम पे है, but still my interest is being affected in that, I have full right, that is right to information, है ना? सपोज आप लोगों ने कोई लाइसेंस बनना दिया, वो लाइसेंस का टाइम पीरियड था 1 हफ्ते का या 10 दिन का, वो 15 दिन हो गए बन के नहीं आया, यू हैव अ राइट टू आस्क कि मेरा बन के क्यों नहीं आया लाइसेंस, मेरे इतने दिन हो गए। सिर्फ लाइसेंस की बात नहीं हो रही, किसी भी और कोर्ट में किसी भी उनकी सर्विस की बात हो रही है। दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू कंज्यूमर, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मीन्स कंज्यूमर हैज अ राइट दैट ही शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरीथिंग, जिसको हम लेबलिंग कह देते हैं, ठीक है? तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन दूसरा है, इसमें एजुकेशन की बात नहीं हो रही, इसमें कंज्यूमर एजुकेशन की बात हो रही है। कंज्यूमर को एजुकेट किया जाए अबाउट हिज राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेट्रा बाय कंपेन, कोई कंपेन चलाया जाए, कोई न्यूज़पेपर में आए, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए। हमने बड़ी बार एग्जांपल ली है, जागो ग्राहक जागो वाली, ये एड्स आती रहती होती हैं, ये इसी में आती हैं, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में ही आती हैं। देन है state the limit for which a complaint can be made to the district forum for the goods or services in question along with the compensation. District forum, only one, ये तो सबसे पहले क्वेश्चन हो जाना चाहिए था वैसे। हर्षिता अरोड़ा, सर 20 lakhs। 20 लाख रुपीस, बिल्कुल ठीक है। वो स्टेट कमीशन में हो तो
सर 20 लाख to 1 rupee 1 crore 20 लाख टू 1 करोड़। और दूसरे में लास्ट वाली नेशनल कमीशन में more than 1 crore मोर देन 1 करोड़, 20 लाख टू 1 20 लेस देन 20 लाख फर्स्ट वाले में, लास्ट वाले में मोर देन 1 करोड़ और 20 लाख टू 1 करोड़ जो है मिडल वाले में। ठीक है। What is the highest authority in which the consumer can that sue the party in court? Highest authority. Anyone else? सिर्फ 5 है रेज किए हैं। हरलीन बताए मेरे को। नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन, बिल्कुल ठीक है। आपने नेशनल कमीशन ही बोलना है, आपने सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलना, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर कंज्यूमर के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट किसके लिए है? सुप्रीम कोर्ट किसके लिए है? हैंड रेज करिए। और नवनीत बताए मेरे को। नवनीत आप बताओ, सुप्रीम कोर्ट किसके लिए? एक कंज्यूमर सुप्रीम कोर्ट में कब जा सकता है? अदरवाइज नेशनल कमीशन में ही वो जा सकता है। नवनीत कौर। सर यहाँ तक ठीक है बेटा, आपका आंसर। आगे बोलिए। सर तक ठीक है, लेकिन सर के मार्क्स नहीं मिलने नवनीत। अगर वहां मैम चेक कर रहे हुए तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, उसने आधा नंबर और कट लेना। क्या ठहर तो मैं 10 नहीं कर ऐसे होना है। चलो, व्हाट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी? नवनीत अदरवाइज नेम द हाईएस्ट अथॉरिटी वेयर अ कंज्यूमर कैन गो फॉर हिज राइट्स। नवनीत नोटबुक्स खुल रही हैं आपकी, यहाँ तक आवाज आ रही है। बच्चे म्यूट तो कर लेते हैं अपने आप को। ये क्वेश्चन अभी डिस्कस हुआ है, बेचारी वो नोटबुक ढूंढ रही है कि मैं आंसर देख के आंसर। तो नोटबुक खुलने की आवाजें मेरे तक आ रही हैं। नेशनल फोरम है ना? नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन, चल कोई नहीं, ठीक है, आपको ठीक मान लेते हैं। नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इसके ऊपर भी जो होती है सर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट हर कोई कंज्यूमर चला जाएगा या किसी कोई लिमिटेशन है इसके ऊपर भी, ऐसे कि हर कोई नहीं जा सकता? जिन्होंने हाथ खड़े किए, हाथ थक गए होंगे उनके। गुरलीन आप बताइए। Sir, the consumers which are not satisfied with the decision of National Commission can approach to Supreme Court. Every consumer? The consumers which are not satisfied with the decision given by the National Commission. Yes, every dissatisfied consumer. तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट ही बन गई बेटा हाईएस्ट। फिर तो सुप्रीम कोर्ट ही बन रही है। अगर कंज्यूमर जो नेशनल कमीशन में अपना उससे सेटिस्फाई नहीं है डिसीजन से, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। फिर तो हाईएस्ट अथॉरिटी का आंसर नेशनल कमीशन होना ही नहीं चाहिए, फिर तो सुप्रीम कोर्ट ही होना चाहिए। फिर तो दिव्यांशी ने पिछला आंसर गलत दे दिया। दिव्यांशी, आपका आंसर तो गलत हो गया बेटा इस हिसाब से। फिर गुरलीन नहीं, तनमीत। सर जिस कंज्यूमर ने फाइल ही नेशनल कमीशन में मतलब कंप्लेंट नेशनल कमीशन में फाइल की है, बिल्कुल ठीक, जिसने इनिशियली ही केस लगाया नेशनल कमीशन में है, वो अगर डिससेटिस्फाइड है, सिर्फ वो कंज्यूमर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, सारे नहीं जा सकते। ये नहीं है कि आपकी 100 रुपये कंपनसेशन हो, 100 रुपये के डिसीजन के लिए जो है आप वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी सेटिस्फाइड नहीं हुए हो, स्टेट से भी नहीं हुए हो, नेशनल से भी नहीं हुए हो, उसके बाद आप 100 रुपये के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो। नहीं, मीन्स जिसने डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस लगाया था वो भी नहीं जा सकता, जिसने स्टेट कमीशन में केस लगाया है वो भी नहीं जा सकता, जिसने नेशनल कमीशन में स्टार्ट ही नेशनल कमीशन से किया हो, जिसका मतलब ये हुआ जिसकी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो है वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो, उसने ही नेशनल कमीशन से स्टार्ट किया होगा ना। सिर्फ वो पार्टी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है उसके डिसीजन से, वो जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। एनी कंज्यूमर जिसने डिस्ट्रिक्ट फोरम में या स्टेट कमीशन से स्टार्ट किया था, उसके लिए लास्ट रिजोर्ट जो है वो नेशनल कमीशन ही रहेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा। तनवीर। सर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के केस में कैसे होता है फिर? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के केस में क्या चीज?
उसकी अमाउंट की बात कर रहे हो आप? यस सर। तो मिसलीडिंग कैसे? एडवर्टाइजमेंट से अगर आपको कोई नुकसान हुआ होगा तभी आप करोगे ना। नुकसान के लिए आपको कंपनसेशन बतानी पड़ेगी, आप कितने उनसे कंपनसेशन ले रहे हो। अगर कोई नुकसान नहीं हुआ है तो सिर्फ आप कंप्लेंट ही कर सकते हो उस केस में। फिर आप कंपनसेशन नहीं डिमांड कर सकते। कंपनसेशन आप तब डिमांड करोगे अगर आपको कोई लॉस हो गया है या कोई इंजरी हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, उस केस में आप जो है वो कंपनसेशन ले सकते हो। उसके लिए आपको अमाउंट बतानी पड़ेगी। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की कंप्लेंट हो सकती है अगर आपको उससे उससे कोई नुकसान हुआ है। सपोज मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से आपने जो था वो कोई उसको प्रोडक्ट को यूज कर लिया, आपने उससे आपको कोई लॉस सफ़र करना पड़ा, आपको अमाउंट बतानी पड़ेगी आपको क्या लॉस सफ़र हुआ है। सपोज किसी ने जो था वो कोई पर्सन फैटी सा था, मोटा सा था, तो उसने ऐड देख ली कि पतले हो जाते हैं, उसने पतले होने के लिए वो मेडिसिन कंज्यूम कर ली, उससे उसको नुकसान हुआ। अब उसको ये बताना पड़ेगा, सिर्फ वो मेडिसिन के पैसे वापस नहीं लेगा, है ना। उसकी हेल्थ रिस्क पे रही, उसकी लाइफ रिस्क पे रही। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन जो वो डिमांड करना चाहता है ना। वो अमाउंट बताएगा, वो चाहे वो 1 लाख बता दे चाहे 1 करोड़ बता दे, उसकी मर्जी है कितना वो बताना चाहता है। जो उसकी हेल्थ रिस्क पे रही है, क्योंकि उस लाइफ की तो वैल्यू ही कोई नहीं है ना, उसको तो हम एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। एम आई क्लियर तनवीर? यस सर। अमाउंट के हिसाब से ही आप डिस्ट्रिक्ट फोरम या स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन में जा सकते हो, आपको अमाउंट बतानी होगी। अदरवाइज अगर आप कंज्यूमर ही नहीं हो उस केस में, तो अगर आपने एडवर्टीजमेंट देखी, आपने चीज ही कंज्यूम नहीं करी, आप तो कंज्यूमर ही नहीं हो। फिर आप सिर्फ कंप्लेंट कर सकते हो कि ये बंद कर दीजिए, ऐसे आप कंपनसेशन नहीं ले सकते हो, बिकॉज कंपनसेशन सिर्फ एक कंज्यूमर ही ले सकता है। ठीक। ओके सर। एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? लास्ट 2 मिनट्स आप देर बता दीजिए कुछ पूछने वाला है तो, अदरवाइज कल को हम ये वाला चैप्टर जो रहता है हमारा ये हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने राइट्स तकरीबन कर ही लिए हैं, फिर दोबारा करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज करेंगे और टॉपिक जो बीच में 1 मार्कर्स रहेंगे वो करेंगे हम। और 1 मार्कर इस बार आई होप कि सारे एमसीक्यूज ही आने। सैंपल एक बार फिर देख लेना सैंपल में कैसे आया है। सारे एमसीक्यूज ही हैं, सीबीएसई का सैंपल पेपर आया था वहाँ देख लेना, सारे एमसीक्यूज ही हैं। और 1 मार्कर जो है वो आपका मतलब ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। डीप स्टडी होगी तो 1 मार्कर अटेम्प्ट होते हैं, कहने पे 1 मार्कर होते हैं। ठीक है, देन शुड बी एंड द मीटिंग।